मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जानकारी देते हुए सुशासन दिवस की बात कर रहे थे, सुशासन की बात कर रहे थे। साफ तौर से बीजेपी की वापसी हुई है छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार काम भी कर रहे हैं, विभागों की सिलसिलेवार बैठक भी ले रहे हैं और इसी निगरानी के तहत विकास कार्यों पर भी उनकी पैनी नजर है। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसको लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। इसी उत्साह में इंदौर के अल्ट्रा रनर कार्तिक जोशी 1008 किलोमीटर का सफर दौड़कर तय करेंगे और राम मंदिर पहुंचेंगे। उनका यह सफर 14 दिन में पूरा होगा और वो अपनी दौड़ की शुरुआत 5 जनवरी को रणजीत मंदिर से करेंगे। भगवान राम के जीवन से प्रभावित कार्तिक जोशी से जीएमपी-सीजी ने की एक्सक्लूसिव बातचीत। पूरे देश में अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के माहौल बना हुआ है और जिसको लेकर पूरे देश में उत्साह नजर आ रहा है और ऐसा ही उत्साह कुछ इंदौर में भी नजर आया। यहाँ पर एक रनर इंदौर से अयोध्या तक दौड़कर राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने की तैयारी में है। इनका सफ़र 5 जनवरी से शुरू होगा और ये लगभग 1008 किलोमीटर का सफ़र तय करके अयोध्या पहुँचेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं तो सबसे पहले तो जी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास जो मन में ख्याल आया कि मैं दौड़ कर राम मंदिर तक पहुंचूं 1008 किलोमीटर के सफ़र को तय करते हुए, तो क्या कुछ आपने सोचा, किस प्रकार से सबसे पहले ख्याल आया? सर, जब 2019 में निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का कि राम मंदिर मतलब वही राम मंदिर बनेगा जहाँ पे रामलला का जन्म हुआ है, तब मैंने सोचा था कि सब अपने अपने सोर्स से जाएंगे, कोई फ्लाइट से जाएगा, बस से जाएगा, कोई ट्रेन से जाएगा, बट भगवान के आशीर्वाद से मेरे को दौड़ने की प्रेरणा मिली थी। तो मैं आज दौड़ पा रहा हूँ देश के लिए। मैंने कई रेसेस दौड़ी है, इंटरनेशनल रेसेस में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो जो मेरा प्रोफेशन है उसी सोर्स से मैं राम मंदिर तक पहुँचूँ और इससे ज़्यादा समर्पण क्या होगा, क्योंकि कोई पैसे समर्पित करता है, कोई प्रसाद समर्पित करता है, कोई आभूषण समर्पित करेगा, तो मैं अपनी प्रतिभा वहाँ पर जाकर समर्पित करना चाहता था। तो मैंने डिसाइड किया था कि जब भी राम मंदिर राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा तब हम दौड़ कर जाकर इसे पूरा करेंगे। तो इंदौर से अयोध्या लगभग 985 किलोमीटर है वाया उज्जैन। तो हमने प्लान किया कि 985 नहीं, हम 1008 किलोमीटर दौड़ेंगे। 1008 इसलिए क्योंकि हमारे सनातन धर्म में 1008 किलोमीटर बहुत महत्वपूर्ण है। एक हम लगाते हैं श्री श्री 1008, इसलिए 1008 किलोमीटर। और श्री राम भगवान ने 14 वर्ष का वनवास काटा था, उसमें भीषण परीक्षाएं दी थी। तो मैंने सोचा हम 14 दिनों में इस दूरी को पूरा करेंगे। तो कब से शुरू होगा और कितने स्टॉप आप इस दरमियान लेंगे और कहाँ कहाँ किन किन शहरों से होते हुए गुजरेंगे? हम इसे 5 जनवरी सुबह 8 बजे श्री रंजीत हनुमान मंदिर इंदौर से शुरू करेंगे और श्री राम मंदिर अयोध्या में इसका समापन होगा। अब इंदौर, उज्जैन, गुना, शिवपुरी, झांसी और लखनऊ, कानपुर होते हुए अयोध्या पहुँचे। तो कार्तिक, आपने पहले भी कई सारे रिकॉर्ड आपके नाम हैं और पहले भी भारत में आप बड़े बड़े स्तर पर प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अब इसके बाद एक और नया आप अपने कामयाबी की किताब में एक और नया पन्ना जोड़ने जा रहे हैं। सर, ये तो भगवान का ही आशीर्वाद है जो उन्होंने मुझे दिया है, मैं उन्हें समर्पित करने जा रहा हूँ। मैं इसे एज अ रिकॉर्ड तो नहीं मानूंगा, पर अपनी पूरी कुल के लिए, अपने पूरे आने वाले हमारी सारी पीढ़ियों के लिए बहुत ही पुण्य की चीज़ होगी जो हम उनके लिए कर पाए। तो एक तो यंग एथलीट्स आज अगर मैं बात करूं तो वो काफ़ी कम आते हैं दौड़ने में, उनको काफ़ी चैलेंजेस फेस करना होता है। दूसरी बात कि यंग अगर एथलीट्स आते भी हैं तो भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा काफ़ी कम देखी जाती है अमूमन तौर पर। तो एक तो यंग एथलीट होना और वो भी भगवान के प्रति इतनी आस्था होना, इसको कैसे देखते हैं आप? सर, भगवान श्री राम ने राजा होने के बाद 14 वर्ष का वनवास काटा, उसमें भीषण परिस्थितियों में उन्होंने अपने हर एक पल को काटा, पर वो खुशी के साथ जीते। तो हमारी हर एथलीट की लाइफ में बहुत सारे डाउनफॉल्स आते हैं, अप एंड डाउनफॉल्स आते हैं, वो मतलब हर परिस्थितियों से गुजरता है। तो मैंने ये देखा कि जब भगवान, वो राजा होने के बाद, भगवान होने के बाद उन्होंने इतनी परेशानियाँ देखी, तो हम तो एक नॉर्मल से मनुष्य हैं जो मतलब हम लोगों ने अपने जीवन में अभी तक उसका 1% भी नहीं किया होगा, तो हमें तो परेशानियाँ आएगी। बट अगर हम हमारे सनातन, हमारे धर्म, हमारे ग्रंथों के मार्ग पर चलेंगे तो हर बड़ी परेशानियाँ छोटे से छोटे सॉल्यूशन में पूरी हो सकती है। आप देखिए आज की जो हमारी जनरेशन है जेन ज़ी, वो हर एक छोटी छोटी प्रॉब्लम में छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेकर बैठ जाते हैं, बड़े लंबे समय तक उसमें गहन चिंतन में रहते हैं और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पॉइल कर देते हैं। उसके बाद वो अपनी जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा समय
उसके प्रॉब्लम में परेशान रहकर उसको सॉल्यूशन नहीं निकाल पाती है। तो मैंने सोचा है कि हम हमारी जनरेशन को अध्यात्म और सनातन और हमारे ग्रंथों से जोड़ेंगे, तो वो अपनी हर एक छोटी और बड़ी परेशानियों को हंसकर टालकर आगे बढ़ना सीखें। तो ये थे हमारे साथ कार्तिक जोशी, जिन्होंने बताया कि आज के यंग एथलीट्स भी भगवान को मानते हुए एक अपने प्रोफेशन में अच्छी तरह से जी सकते हैं, और ये अपना सफ़र जो है 1008 किलोमीटर का 5 जनवरी को रंजीत हनुमान से शुरू करेंगे, क्योंकि अयोध्या पहुंचेगा। तो देखना होगा कि वाकई में इनकी जो लगन है, श्रद्धा है, आस्था है, वो कितने रुकावटों के बाद अयोध्या पहुँचती है। जी मीडिया के लिए इंदौर से शिव मोहन शर्मा।